नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार में चुनाव परिणाम का इम्पैक्ट अब लालू परिवार में दिखाई दे रहा है। चुनाव में हार के बाद लालू परिवार की कलह चरम पर है। अपनी किडनी देकर लालू यादव की जान बचाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने पहले घर छोड़ा, राजनीति से संन्यास का ऐलान किया और अब अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर ऐसे संगीन आरोप लगाए जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि क्या लालू परिवार का ऐसा संस्कार है जहां पहले बहू ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी पर पीटने का आरोप लगाया था, फिर बेटा तेज प्रताप यादव घर से पार्टी से निकाल दिया गया, अब बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर गंदी गंदी गालियां देने, चप्पल से पीटने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। राबड़ी आवास पर जिस वक्त ये मारपीट हुई, गाली गलौज की घटना हुई, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि उस वक्त लालू यादव वहीं पर थे। वो चुपचाप सब कुछ देखते रहे। राबड़ी देवी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। घर के नौकर भी अंदर से आ रही चिल्लाने की आवाजें सुन रहे थे। वहां पर तैनात सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद थे जो ये सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे। वहां जो कुछ हुआ वो सब एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले रोहिणी आचार्य का वो एक्सपोस्ट आपको पढ़कर सुना देती हूं जिसे आप सुनेंगे, आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। कल लालू के परिवार में एक बेटी, एक मां, एक बहन, एक शादीशुदा महिला को जलील किया गया। उन्हें गंदी गालियां दी गई, उन्हें मारने के लिए चप्पल उठाई गई। आगे वो लिखती हैं कि कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां बाप और बहनों को छोड़कर गई। उन्हें अनाथ कर दिया गया, उनसे उनका मायका छुड़वा दिया गया और यह सब सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। रोहिणी ने ये सारी बातें अपने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर लिखी। उन्होंने आखिर में बहुत इमोशनल लाइन भी लिखी। उन्होंने लिखा कि आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी और बहन पैदा ना हो। लेकिन इसी पोस्ट के 54 मिनट के बाद रोहिणी ने एक और पोस्ट की। इसमें भी रोहिणी ने गंदी गालियों का जिक्र किया, साथ ही अपने भाई तेजस्वी यादव पर तंज भी कसा। रोहिणी ने जो लिखा वो अब मैं आपके सामने पढ़ देती हूं। कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई ये गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी, जब आप अपने मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपनी किसी हरियाणवी दोस्त, अब जब हरियाणवी दोस्त आता है तो आप समझ ही जाते हैं यहां पर संजय यादव की बात हो रही है, अपने हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दें। आगे फिर वो लिखती हैं कि सभी बहन बेटी अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचें। मुझसे फिर वो आगे ये कह रही हैं कि मुझसे ये गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपनी तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त भी ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बताया गया है। इसका मतलब तो यही है कि जो उन्हें गंदी गालियां दी गई, उनके इस एक्ट को, जो उन्होंने अपने पिता के लिए किडनी दी, उसे गंदा कहा गया, किडनी को गंदा कहा गया, उनके ऊपर उल्हानाएं थीं। आगे वो कह रही हैं कि अपने भगवान अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बताया जा रहा है। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। एक बेटी को ये लिखना पड़ रहा है कि किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी ना आए। हमारे साथ कहानी कुर्सी की में हमारे सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक हार परिवार की कलह को ऐसे खोलकर सामने रख देती है, ये विस्फोटक कहें समीर जी, दुर्भाग्यपूर्ण कहें। एक बेटी को जब ये लिखना पड़े कि कभी बेटी ऐसे घर पैदा ही ना हो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए मीनाक्षी जी, आपने अभी जिक्र किया कि उन्होंने लिखा है कि ऐसी बेटी
इस घर में, ऐसे घर में पैदा ही ना हो। तो मैं रोहिणी जी के जन्म का एक वाकया सुनाता हूँ, कुछ जन्म को लेके। रोहिणी का जब जन्म हुआ 79 का, उनका जून का बर्थ है। तो जब बर्थ हुआ तो लालू प्रसाद यादव एक ज्योतिष को लेकर गए थे उनके बर्थ के समय। तो ज्योतिष ने कहा कि भाई अभी बहुत अच्छा नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, उस नक्षत्र में ये बेटी हुई है, तो ये बेटी जरूर आपके बहुत नाम उज्जवल करेगी। जो डॉक्टर ने जन्म दिया, उस डॉक्टर ने बाहर आकर लालू से कहा कि आपकी बेटी, पहली बार मैंने देखा कि एक बेटी ने जन्म लेते ही बहुत, उसकी आंखें बहुत तेज है और स्माइल दी है, तो आपकी बेटी, अगर मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, बस आप अपनी बेटी का नाम को मेरा नाम दे दीजिए। लालू ने कहा ठीक है। उसके बाद डॉक्टर आचार्य ने उसको जन्म दिया था, उसके बाद रोहिणी का नाम रोहिणी आचार्य कर दिया गया कि वो जन्म दे नाम का डॉक्टर आचार्य था। तो जो बेटी के लिए ज्योतिष ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि ये बेटी, लालू से कहा कि ये आपका नाम रोशन करेगी, वही बेटी ने आज 2022 में जब पिता मौत से जूझ रहे थे और किडनी की जरूरत पड़ी, तो इतने बेटियों और भाइयों में से और इतने लोगों में से कोई नहीं आया। उस बेटी ने कहा, और उसने अपने पति से कहा कि भाई मैं अपने पिता को किडनी देना चाहती हूँ। उसके पति ने तुरंत कहा कि बिल्कुल आप दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। पति ने सहयोग किया, पत्नी तैयार हुई, सिंगापुर में अपने पिता को उसने किडनी दी। वो आई, पिता ने कहा चुनाव लड़ो, वो चुनाव लड़ी, हालांकि लोकसभा चुनाव वो हारी। परिवार में उसके संग तमाम तरह के उसको अपमानित लगातार किया गया। वो तमाम अपमान के घुट पीती रही, परिवार के संग जुड़ी रही। प्रचार अभियान उसने अपने भाई का किया, और वो जो चाहती तो चुनाव के पहले भी वो सारी बातें बाहर लेकर आ सकती थी कि परिवार के अंदर जिस तरीके से जो हरियाणवी का जिक्र हो रहा है संजय यादव का, कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी को हाईजेक किया। उसके बाद तो अब एक और क्रिमिनल का नाम आज मालूम पड़ा है जब उन्होंने लिया है कि वो क्रिमिनल ने किस तरीके से मर्डर किया और किस तरीके से वो संजय यादव दोनों पे पूछूंगी, लेकिन जो बात आप भी लिख रहे हैं, मैं जरा उस पर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव वहां पर मौजूद थे। आपने ये भी कहा कि राबड़ी देवी भी वहां पर थी, बीच बचाव भी करने की कोशिश हुई, लेकिन इसके बावजूद उनकी किसी ने नहीं सुनी। लालू यादव की लेगेसी, लालू यादव की पार्टी, लालू यादव का परिवार, क्या सब कुछ हथियाने की साजिश हो रही है? मुझे लग रहा लगभग ये साजिश हो चुकी है और लालू प्रसाद यादव के हाथ से पार्टी, परिवार और संपत्ति सारा चला गया है लगभग। जिस तरीके से लालू बीमार रहे, तेजस्वी ने पार्टी का 2020 का चुनाव लड़ा, उसके बाद पार्टी को जिस तरीके से लिया, तेज प्रताप को पहले बाहर किया गया और तेज प्रताप के परिवार के अंदर जो उनकी पत्नी थी उसको किस तरीके से उसके साथ मारपीट की गई, वो रोते हुए हम सबने देखा इसका वीडियो कि वो रोते हुए घर के बाहर आ रही है, उसको कोई छोड़ने नहीं आ रहा है, वो घर से चली जाती है। उसके बाद तेज प्रताप यादव बाहर होते हैं। उसके बाद खबर आई थी मीसा भारती नाराज, लेकिन मीसा भारती को राज्यसभा भेजा गया। अब इस बेटी के साथ इस तरीके से व्यवहार हुआ है कि कल घर के अंदर लालू प्रसाद देख रहे हैं, उसको मारा पिटाया जाने की धमकी, रिवॉल्वर तक निकाली गई वहां पर, रिवॉल्वर तक निकाली गई कि गोली मार दी जाएगी, यहां तक की धमकी दी गई उसको। रिवॉल्वर किसने निकाली? ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वहां कौन लोग थे। वहां 4 से 5 लोग थे, परिवार के अलावा 3 लोग कौन थे जो तेजस्वी के साथ वहां खड़े थे और जिन्होंने धमकी दी कि अब अगर बात बढ़ेगी तो रिवॉल्वर निकाल दी जाएगी। लालू प्रसाद यादव चुपचाप पूरा तमाशा देखते रहे। राबड़ी देवी ने हाथ जोड़ के कहा कि मामलों को यहां खत्म करो। वो चुनाव परिणाम का पूछ रही थी परिवार के अंदर कि आरजेडी का इतना बुरा हश्र क्यों हुआ, वो कौन है जिसने टिकट बांटे, वो कौन है जिसने करोड़ों रुपया टिकट बांट कर लिया और पूरा पैसा हजम कर लिया, और पार्टी को इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है? तो जवाब देना चाहिए था ना। रिवॉल्वर निकाल देना, मारपीट करना, घर से एक बेटी चली जाए, और उसके बाद अभी तक ना लालू तेजस्वी का कोई ट्वीट नहीं आ रहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, हमारी बहन है, मैं उसको लेकर आऊंगा। नहीं, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई? अगर ऐसा कह देते हैं तो ये अच्छी बात होगी, एक बहन को वापस वो मना लेते हैं तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन देखिए, जो हमें हमारे सोर्सेस से मिल रहे हैं या जो जानकारी अभी समीर जी दे रहे हैं कहानी कुर्सी की में हमें बता रहे हैं, कुछ बातें तो रोहिणी आचार्य ने एकदम साफ साफ कह दी। उन्होंने कहा ना कि जो अपने आप को इस चुनाव में चाणक्य बता रहे थे, उनसे पूछिए ना पार्टी की ये स्थिति क्यों हो गई। और ये तो किसी भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का काम है कि भाई कोर्स करेक्शन करें, पूछें। लेकिन जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं हर्षवर्धन जी कि सीधा सीधा आरोप फिर से रोहिणी आचार्य पर लगा दिया गया। हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि कहा है तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य को कि तुम्हारी हाय लगी है। और ये तक जब नतीजे आने वाले थे, यानी कि काउंटिंग शुरू होने वाली थी, काउंटिंग शुरू होने से पहले भी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी को गुड लक कहा है, शुभकामनाएं दी है।
तो उसका भी कोई रिप्लाई तेजस्वी ने नहीं दिया है। रोहिणी को, अपनी बहन को कोई रिप्लाई नहीं दिया। और फिर ये खटास इतनी बढ़ गई, फिर जो बातें अभी समीर जी भी बता रहे हैं, इस स्थिति पर आ गई है परिवार की हालत। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुखद है। किसी भी परिवार में ये नहीं होना चाहिए। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कल रात से हम भी उस खबर को देख रहे हैं। मैंने वो वीडियो देखा, हमने लिखा, फिर वो मुझे लगा कि किसी भी परिवार में जब बहन बेटियों पर चप्पल चल जाए, और ज़्यादातर जगह यही है, हम लोगों के यहाँ तो मतलब बेटियाँ उनके पैर छूते हैं, हम लोग के यहाँ तो दूसरी तरह से देखा जाता है। लेकिन अगर सामान्य हिंदू परंपरा में भी कहें तो बेटी का बड़ा सम्मान होता है। बिल्कुल। बेटी घर में आई है तो फिर भले ही वो 2 दिन के लिए आए, जितने दिन के लिए आए वो, बल्कि कई बार ये घर में ये भी होता है कि जो बेटा है और उसकी पत्नी, उसको लगता है कि अरे बेटी आ गई, देखो ये सब चला रही। मतलब सामान्य में बात कर रहा हूं। लेकिन क्या ऐसा चला दिया कि तेजस्वी यादव को अपनी जो कहें कि वो ताकत थी, उसमें लगा कि ताकत थोड़ी खींच लेगी। आज शाम को और जितना बताया है रोहिणी ने, 6 बजे बाद जितना कुछ सामने दिख रहा है, उसका कितना गुना होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्यों कल्पना नहीं की जा सकती है? क्योंकि जब कहीं चप्पल चलने की नौबत आए, जब समीर जी कह रहे हैं कि जी, आप पानी ले रहे हैं सर। देखिए, परिवार के अंदर हाहाकार तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो फोर्सेस बता रहे हैं वो तो अतिरिक्त जानकारी है। बाकी अब बचा क्या है? सब कुछ तो विजय जी रोहिणी ने लिखकर रख दिया है। वो ये कह नहीं आप मेरे रास्ते पर ना चले। इतने दिनों से जो जयचंद 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 बोला जा रहा था, वो और कौन थे? संजय यादव और रमेश, जिसका नाम ये अभी रोहिणी आचार्य ले रही हैं, ये परिवार में एंटर कैसे हो गए? अगर पार्टी के वो हितैषी थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, पार्टी के नेता थे, रणनीतिकार थे, तो पार्टी तक सीमित थे ना, वो परिवार में कैसे आ गए? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले आपकी इस बात से असहमत हूँ बड़े जोर से कि आपने कहा कि चुनाव खत्म हुए, चुनाव की हार के बाद अब ये सब हो गया। ऐसा नहीं हुआ। इस सब की वजह से चुनाव हार गए, ऐसे आप कह सकते हैं। रोहिणी आचार्य जिम्मेदार है या संजय यादव जिम्मेदार? नहीं, रोहिणी आचार्य मतलब कि परिवार में संजय यादव, उनकी जो भूमिका है चुनाव से पहले, वो सब नतीजे में बदली है ना इस समय। रोहिणी आचार्य की बात नहीं कह रहा, रोहिणी आचार्य की बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ इस लालू परिवार में जो संकट चल रहा है, पार्टी के अंदर जो संकट चल रहा है संजय यादव जी को लेकर, और जो दूसरे लोग हैं उनका जो दखल है, उससे पहले वो तेज प्रताप को लेकर भी वो दखल रहा, मीसा को लेकर भी हुआ, मीसा ने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया लेकिन उसको लेकर भी रहा। तो परिवार के अंदर जो बाहर के लोगों का दखल था, वो इस नतीजे तक पहुंचा कि वो चुनाव उस तरह से लड़ा ही नहीं गया। और वो उस समय उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो टिकट के बंटवारे को लेकर बात, जो आज रोहिणी बात कह रही है, ये बात आज की बात थोड़ी हो रही। आज की घटना तो केवल ये वाली हो सकती है जो उनके साथ बदतमीजी की गई, जो परिवार में की गई, मतलब उसको तो स्वीकार करना है। इस पर तो कोई बहस की भी बात नहीं कि इसको कोई मानेगा कि ये अच्छा काम हुआ, खराब काम तो हुआ। यानी आप क्या उस इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं विजय जी, जब मुझे याद है कि विधानसभा चुनाव का प्रचार का सिलसिला, वोट अधिकार यात्रा के बाद जब बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी निकाल रहे थे और वो बस में बैठे हुए थे, और बस में उस सीट पर जहां लालू यादव के बैठने की जगह है, रोहिणी ने बकायदा उन्होंने एक्सपोस्ट पे लिखा था कि वहां पर कोई और व्यक्ति कैसे बैठ सकता है, ये जगह उनके पिता की है। जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो झगड़ा पहले से चल रहा था। अब ये अच्छा किया, जैसे समीर जी ने कहा कि भाई उन्होंने इंतजार किया कि चुनाव खत्म हो जाए तब इस बात को लाया जाए, नहीं तो उससे भी एक बड़ा विवाद, राजनीतिक विवाद हो जाएगा। और एक अच्छी बात अभी हमारे मित्रों में से किसी ने कही कि रोहिणी जी पर ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी परिवार का मामला है। तो फिर बात कही गई ये पार्टी परिवार की है, तो परिवार और पार्टी अलग अलग नहीं है। और लालू जी और क्या नाम है उनका, राबड़ी देवी जी, वो अब बिल्कुल ऐसी स्थिति में नहीं है कि इसमें कहीं पर बहस कर सके। और पिछले दिनों देखो एक घटना और आपको याद होगा कि वो लालू जी कुछ लोगों को टिकट बांट रहे थे, फोटो लगाई गई थी कि उनका सिंबल दे रहे थे, उसको तेजस्वी जी ने दिल्ली से वहां लौटने के बाद वापस ले लिया गया। तो इसका मतलब तेजस्वी जी ने पूरी तरह से पार्टी पर, परिवार पर कब्जा पहले ही कर लिया। और संजय यादव जो भी होंगे उनके साथ जो भी उनकी भूमिका होगी, उसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी में भी उसको लेकर बार बार विवाद हुआ। वो सिद्दीकी साहब, क्या नाम है, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी उस पर
चर्चा की थी, तो वो सारा घमासान उस समय चल रहा था। और मैं समझता हूँ उस घमासान का नतीजा है कि आरजेडी पार्टी आज यहाँ पर पहुंच गई। बिहार के लोगों ने तो फिर भी वोट दिया कि घटनाक्रम एक के बाद एक ऐसे बनते बनते चले गए, गए। जो पार्टी की ये स्थिति और परिवार की स्थिति। हाँ। आपकी एक बात से तो मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि हाँ, लालू यादव का, रागी जी आप इस पे अपनी बात रखिएगा, कि लालू यादव का जो उदय हुआ था, उन्होंने सोशल जस्टिस के मसीहा के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट किया, लेकिन अंततः वो वहीं पर आ गए थे। मीनाक्षी प्लीज, उन्होंने प्रोजेक्ट किया। सर मत कहिए, मतलब अब भी अगर हम लोग ये जो बात कर रहे हैं था, वो तो बड़ा मुझे अन्याय बताना कर रहे पड़ेगा हैं। ना। हम लोग आज बिहार से के 20 साथ साल बिहारियों के पहले- साथ अन्याय कर रहे हैं। सामाजिक न्याय अगर किसी ने किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी और नीतीश कुमार ने किया है। सर देखिए, प्रोजेक्शन और परसेप्शन कोई जो खड़ा करता है, उसी के इर्द गिर्द पूरी उसकी नहीं, राजनीति मैं कह रहा हूं चलती है। कि उस पर ही बात करनी पड़ेगी कि वो प्रोजेक्शन ही गलत था, इसलिए कोई मैं कह रही हूं, सोशल मैं अपनी जस्टिस बात नहीं। में पूरी कर लेती हूँ। सर, उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट वैसे ही किया कि वो सोशल जस्टिस के मसीहा हैं, लेकिन अंततः उन्होंने किया क्या? जब वो जेल गए तो उन्होंने राबड़ी देवी को आगे कर दिया, मीसा भारती को उन्होंने सांसद बना दिया, फिर तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंप दी, तेज प्रताप यादव को वो पॉलिटिक्स में लेकर आ गए, अपने साले को भी उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ा दिया, विधान परिषद का नेता राबड़ी को बना दिया, विधान परिषद का राबड़ी देवी को और विधानसभा का तेजस्वी को बना दिया। तो राजनीति पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी ही परिवार है। ये इस बात से मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन ये जो भी परिवार में पार्टी, हाँ, लेकिन ये जो पार्टी ही परिवार ही पार्टी वाली जो स्थिति थी, आज रोहिणी आचार्य को इस स्थिति में लेकर क्यों आ गई है ये पार्टी, या ये परिवार क्यों लेकर आ गया, जहां वो ये कह रही है कि मुझे आत्मसम्मान से मुझे समझौता नहीं करना था, मेरी बेइज्जती बहुत हुई, रोते हुए माँ बाप को छोड़कर मैं अनाथ हो गई। देखिए मीनाक्षी, पहली बात तो कि मैं ये जो विजय जी ने जो कहा कि परिवार के कलह के कारण जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की ये स्थिति आई, मैं इससे बिल्कुल ही असहमत हूँ। हो सकता है कि आपके परिवार के अंदर कलह हो और उसके कारण आप 10 सीटें हार जाएं, 20 सीटें हार जाएं, लेकिन आपका पूरा सुपड़ा यदि साफ हो जाता है तो ये परिवार के कारण, परिवार की आंतरिक कलह के कारण नहीं है, ये कुछ और ही बात है। दूसरी बात, इससे भी कोई असहमत नहीं हो सकता है कि जब आप परिवार के अंदर जब भी इस प्रकार की होती है परिवार की पार्टी में, तो सत्ता का संघर्ष, जब सत्ता आने की होती है तो संघर्ष अपने अंदर ज़्यादा होता है। जब सत्ता नहीं होती है संघर्ष बाहर से आप करते हैं, लेकिन जब पूर्व लगता है कि सत्ता अंदर आने वाली है या सत्ता अंदर आती है तो अपने अंदर संघर्ष ज़्यादा पैदा होता है। अब आप हम कैसे भूल जाएं कि शाहजहां के बेटों ने सबों ने एक दूसरे को के खिलाफ कैसे विद्रोह किया, तो यह भी एक पैलेस की लड़ाई है जिसे आप कहते हैं। को सब याद आ रहा है आपको? ये भी मैं सिर्फ एक इसका विश्लेषण कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि ये अंदर की भी लड़ाई है, अपने परिवार के अंदर की सत्ता का उत्तराधिकारी कौन होगा, कैसे नहीं होगा। इसमें तेजस्वी ने, इसमें कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी इसमें सबसे ज्यादा काबिल थे और तेजस्वी ने पार्टी पर कब्जा किया। पार्टी पर उनको, जैसे कहा ना कि जब एक व्यक्ति अनपढ़ हो ना, तो बाहर से एक पढ़ा लिखा जैसे ही आदमी आता है ना, उसके लिए वो बड़ा वो गाइडिंग फोर्स हो जाता है, फिर चाहे वो जिस रास्ते पर हाँकना चाहे उसे हाँक दे सकता है। आप ये मैं संजय यादव के लिए कह रहे मैं हैं? तेजस्वी के लिए भी बोल रहा हूँ, तेजस्वी 9वीं फेल है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक पढ़ा लिखा है, मर्डर। दूसरा नाम आ गया दूसरा संजय यादव कौन है, इनकी क्या पृष्ठभूमि है जी, या आप जानकारी रखिए। ये जेएनयू से बैकग्राउंड से है, जो मुझे जानकारी मिली है। और जो होता है जमीनी लड़ाई से, आदमी जब बिहार की जमीनी लड़ाई से वो कोई वाकिफ नहीं व्यक्ति थे, लेकिन जब होता क्या है कि आप ट्यूटर विजडम पर काम करते हैं और आपको बड़ी बड़ी ये चीजें दिखाने। राहुल गांधी की क्या स्थिति है, राहुल गांधी को अपनी समझ न भारत के बारे में है, न भारतीय सभ्यता के बारे में, न यहाँ की धर्म संस्कृति के बारे में। एक इंटेलेक्चुअल सेल है जिसे माओवादियों और वामपंथियों के गिरोह ने जकड़ लिया है, उसकी संगत में आए, उनको जो लगता है उनको लगता है। उन्होंने अपना घर तो डुबा रखा है वामपंथियों ने। कांग्रेस पार्टी में वो जैसे जैसे बोलते हैं, वो लड़ाई अडानी अंबानी और सारे वैसे ही वो नारे, जैसे नहीं होता है 12वीं क्लास का बच्चा जब आता है ना कॉलेज में, तो छोटे छोटे ऐसे ऐसे क्वाइंस लाते थे, वो बड़ा लगता है कि वो पूरा जीवन परिवर्तन कर देगा। उसी पृष्ठभूमि से वो निकल करके आए थे, बिहार की भूमि पर गए और उन्होंने किसी भी पार्टी के संगठन के बड़े वरिष्ठ लोगों से बात करना बंद कर दिया। यदि तेजस्वी से मिलना हो किसी को तो माध्यम कौन बना, संजय यादव बन गए।
प्रवक्ता कौन बना रहा है? संजय यादव बना रहे हैं। संगठन में दखल उनका हो रहा है। परिवार के लोग आखिर सत्ता तंत्र के आसपास ही थे। अच्छा, जानकारी जो हमें मिली है, आप बताइए सही है या नहीं है? दो बातें जोड़ दूं। संजय यादव घर तेजस्वी के ही घर में रहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। और आप देखिए ना किस सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जब तेजस्वी यादव के बेटी की जो पहली सालगिरह थी, उनमें उनकी पत्नी का जो बताया गया था कलाई के कंगन, उसकी 6 लाख की कीमत, और ऐसे ऐसे कपड़ों को मिलाकर के 15 और 16 लाख का जो अपने ऊपर वस्त्र धारण करके और आभूषण धारण करके वो सामाजिक न्याय का पुरोधा कैसे हो सकता है? आप सोच सकते हैं, जब आप कह रहे हैं छठ का दिन है और आपने पूरे बिहार की सामाजिक संस्कृति से, पूरे परिवेश से काट करके आप जिंगल बेल आप बजा रहे हो, हेलोइन आप कर रहे हो, और पीछे किसकी, क्राइस्ट की तस्वीर लगी हुई हो, कौन आदमी कनेक्ट करेगा? आप मुझे बताइए तो जरा। बिहार का आदमी यदि बिहार की माताओं और बहनों से आप करें, लोग जोड़ दे रहा हूं जो कह रहे हैं ना विजय जी, सफलता का राज वहां है। जो एक मां कहती है कि मुझे 10 रुपया मैं मांगता था तो मेरा बेटा पूछता था क्यों, क्या जरूरत है, मोदी ने हमको दिया, हम भूखे रहते थे, मोदी ने हमको दिया। ये बात है जिसे मोदी ने कनेक्ट किया है। मोदी मेरे लिए भगवान है, ये बात कनेक्ट किया। ये बात घर की लड़ाई के कारण नहीं आ रहा है। और दूसरी हिस्सा रोहिणी आचार्य ने जब तेजस्वी को घर से बाहर निकाला गया था, तब भी वो तेज प्रताप तब भी तेज प्रताप के साथ वो खड़ी थी, तब भी वो परिवार को बांधने के चक्कर में थी। यदि कोई विपरीत उससे गया है, अरे किसी बहन ने कह दिया कि तुमने गलत किया है, तो उसको हाय माना जाएगा और कहेगा तुम्हारे हाय के कारण जो है हम हार गए, हम गोली चला देंगे और तुमको घर से बाहर निकल जाओ यहां से। अरे भाई, बहन रूठ करके जाती है तो हम मनाने जाते हैं भाई। देखिए, हमारे यहाँ कहा तो यही जाता है कि जब घर पे माँ रोती है और ब्याही हुई बेटी अगर घर से रूठ कर निकल जाती है तो लक्ष्मी वहां से चली जाती है, कहा तो ये जाता है। लेकिन आज जो परिस्थिति लालू यादव के परिवार की, और लालू यादव के सामने ये सब कुछ हो रहा है जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, वो वहीं मौजूद हैं लेकिन मूक बनकर सारी चीजें देख रहे हैं। लालू के सबसे छोटे बेटे तेजस्वी और बेटी रोहिणी के बीच हुआ विवाद पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में आ गया है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव चुनाव में करारी हार का ठीकरा भी अपनी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य पर फोड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को यह लगता है कि चुनाव से पहले रोहिणी ने परिवार के कलह को पब्लिकली उजागर कर दिया, जिसका जनता में बहुत गलत मैसेज गया। कल हुई बहस के दौरान तेजस्वी ने रोहिणी से इस बात का जिक्र भी किया था। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने रोहिणी से कहा था कि हम तुम्हारी वजह से चुनाव हारे हैं, हम लोगों को तुम्हारी हाय लग गई है। एक लाइन सिर्फ जोड़ देना चाहता हूं, बस एक लाइन जोड़ देना। लालू प्रसाद यादव के जो भी नजदीकी लोग थे, जो भी थे, उनको जो सलाह देते थे, उनको जो समर्थन देते थे, उनको जो बीच बीच में मदद करते थे, और वो चाहे वो इंटेलेक्चुअल लोग ही हो, मनोज झा के, एक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नाम नहीं गिना करके उनको दुश्मनी बेचारे को नहीं खड़ा कर, सारे को उन्होंने किनारे कर दिया था। और इसका श्रेय किसको जाता है? कौन जिम्मेदार होगा? तेजस्वी ही पार्टी चला रहे थे। तेजस्वी पार्टी चला रहे हैं या तेजस्वी अपनी टीम के कहने के हिसाब से पार्टी चला रहे हैं? हर्षवर्धन जी, आपकी बात थोड़ी उस वक्त अधूरी रह गई थी, इसको जरा बोले। संजय यादव रमीश के कहने पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं, तेजस्वी यादव के कहने पर संजय यादव और रमीश चल रहे हैं? परिवार किसके कहने पर चल रहे हैं? देखिए, मैं संजय यादव और रमीश की बात क्यों करूं? नेता तो तेजस्वी हैं। बिल्कुल ठीक है। तेजस्वी एक खराब क्रिकेटर, एक खराब बेटा, एक खराब भाई, एक खराब नेता, इसके तौर पर उभर कर आए। और जिस तरह से रोहिणी आचार्य प्रकरण सामने आया है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है जो रागी जी कह रहे हैं कि विजय जी कह रहे हैं, तो वो बात उस तरह से न देखें। लेकिन विजय जी की बात को मैं थोड़ा आगे यहां बढ़ाऊं, अगर घर में चप्पल चल जाए, बहन के ऊपर चप्पल जो चला दे, तो वो बिहार की जनता को क्या छोड़ेगा? नतीजा तो साफ। यानी इसका मतलब कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, अपने नेता, अपने लोग, अपने शुभचिंतक, किसी को तेजस्वी यादव ने नहीं छोड़ा। और अगर उसको और आगे बढ़ा दें तो तेज प्रताप जब निकल के गए थे तो आपने तो कहा था कि पत्नी के साथ नहीं बनी, तो इसलिए हमने निकाल दिया, छवि ने खराब हो। क्या हुआ था?
कुछ फोटो आ गई थी ना तेज प्रताप की। अब तेजस्वी के लिए क्या करेंगे आप? क्या कुछ करने की स्थिति में है? और ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, ओटीटी वेब सीरीज में दिखता है। हालांकि खैर हमको भारत के लोगों को ओटीटी वेब सीरीज देखने की जरूरत नहीं है। मेनका गांधी का गांधी परिवार में क्या हश्र हुआ सबने देखा है। अभी तेलंगाना में कविता का क्या हश्र हुआ सबने देखा है। सुप्रिया सुले, शरद पवार, अजीत पवार का क्या हश्र हुआ देखा है। अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ क्या किया वो सबने हश्र देखा है। तो ऐसी तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव नेता के तौर पर उतने भी थे जितने हम लोग उनको आंक रहे थे? अब यह चर्चा होनी चाहिए। परिवार में अगर अपनी बहन पर, और मैं तो नहीं जानता हूं, ना तो इनमें से कोई जानता है, समीर जी ने भी जो कहा वो सूत्रों के हवाले से बताया, लेकिन रोहिणी आचार्य जो करी वो तो खोल के सामने कह रही ना कि चप्पल चल गई, चप्पल मार दिया गया, गाली दी गई। उसके बाद क्या बचता है भाई? और रमीज, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसीलिए मैंने थोड़ा ऐतराज किया कि अब हम लोग तो कम से कम सामाजिक न्याय वाला वो जो ढोल है, वो जो उसकी पूरी पोल खुल गई उसको बंद करें। रमीज खुद ही अपराधी है, वो जेल से छूटा हुआ है, जमानत पर है, हत्यारा है। अगर ऐसा हत्या के आरोप है, अगर ऐसा व्यक्ति आपका सलाहकार है, प्रमुख सलाहकारों में है, तो फिर जंगलराज लालू जी को क्यों दोष देते हो भाई? जंगलराज तो तुम अभी लिए चल रहे हो बिना सत्ता के। और मुझे लगता है इसकी बात होनी चाहिए। सामाजिक न्याय अगर किसी ने किया तो कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार ने किया बिहार में, और किसी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू यादव के समय में जाति संघर्ष, जाति घृणा, जाति जहर, अपहरण, वसूली, फिरौती, यही सब होती थी। तो इस सामाजिक न्याय कह के जो हमारे ढेर सारे पत्रकार साधी बौद्धिक बेईमानी करते हैं वो हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए मेरा ऐतराज। ठीक।